नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ये क्वेश्चन जो है ये ऑलीवुड का क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था बनाने का, तो ऑलीवुड से हमने मेंस से ये क्वेश्चन लिया IBPS PO का, और आप चाहे तो ऑलीवुड की टेस्ट सीरीज से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से ये बनना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले क्या बोल रहा है, देयर आर 4 ट्रक PQR एंड S, दीज ट्रक्स ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। मतलब ये जो 4 ट्रक हैं वो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करते हैं। ऑल्सो देयर आर 4 सिटीज ABCD, 4 सिटी भी है, ABC और D नाम से 4 सिटी है जिसमें 4 ट्रक ट्रेवल करते हैं। आगे बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ दीज सिटीज विथ रिस्पेक्ट टू द विलेज इज एज फॉलोज। तो डायरेक्शन आपको दिया हुआ है हर सिटी का, हर ट्रक का हर सिटी के रेस्पेक्ट में। जैसे कि ए के लिए क्या बोला है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द विलेज, इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द विलेज। फिर से इस लाइन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ दीज सिटीज विथ रिस्पेक्ट टू द विलेज इज एज फॉलोज। तो यहां पर ट्रक से कोई लेना देना नहीं है, विलेज से जो सिटी है वो उसका डायरेक्शन किस तरफ है ये आपको बता रहा है। जैसे मान लेते हैं ये विलेज है, ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है यहां पर इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ विलेज, तो सिटी ए जो है वो इससे नॉर्थ की तरफ में है। उसके बाद बोल रहा है इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ विलेज, मतलब बी वाली जो सिटी है वो वी से विलेज से वेस्ट की तरफ में है। इसके बाद बोल रहा है इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द विलेज, तो ये जो सी वाली सिटी है ये इससे ईस्ट की तरफ में है विलेज से, यानी कि यहां पर हो जाएगा सी। उसके बाद डी के लिए बोल रहा है इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ विलेज, तो विलेज से साउथ की तरफ में सिटी डी हो जाएगा। तो ये 4 सिटीज हैं जो कि विलेज से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ में ये चारों दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, यहां पर नोट दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, जब ट्रेवल किया जाएगा एक सिटी से दूसरी सिटी में, ऑल द ट्रक्स मस्ट पास थ्रू द विलेज, सारे के सारे जो ट्रक हैं उनको विलेज से ही पास होना जरूरी है। मतलब अगर मुझे बी से सी जाना है तो मैं विलेज के थ्रू ही जाऊंगा, अगर मुझे बी से डी जाना है तो मैं पहले विलेज जाऊंगा फिर डी जाऊंगा, विलेज से ए जाना है तो पहले विलेज जाऊंगा फिर ए जाऊंगा, फिर बी से अगर मान लो या सी से मान लेते हैं कि बी तक जाना है तो मैं सी से विलेज जाऊंगा फिर बी जाऊंगा। तो इस तरीके से विलेज के थ्रू ही पास होना है, ठीक है। और यहां पर फिर आगे आपको बोल रहा है फॉलोइंग कोड्स आर गिवन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रक्स, मतलब कि ट्रक किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसके बारे में आप लोगों को यहां पर कुछ कोडेड डायरेक्शन दिया हुआ है जिसको हमको ड्रॉ करना है। तो बनाते हैं इसको, क्वेश्चन को आगे चलते हैं। तो यहां कुछ चीजें दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहां पर दिया ही नहीं, क्वेश्चन पीछे है। ठीक है, तो यहां पर ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना ये हमको ड्रॉ करना है, इफ r एट द रेट c। तो r एट द रेट c दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो जो डायरेक्शन हमको बोला था उस डायरेक्शन को बना लेते हैं यहां पर, या कैसे करें, विलेज को यहां बना लेते हैं। ये विलेज हो गया और a जो है वो नॉर्थ में है, b जो है वो वेस्ट में है, c जो है वो ईस्ट में है और d जो है वो साउथ में है। उसके बाद हमको कुछ कोड्स दिए हुए हैं, फॉलोइंग कोड्स आर गिवन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रक। m एट द रेट n का मतलब है कि ट्रक m इज इन अ सर्टेन सिटी एंड मूव्स लेफ्ट फ्रॉम द विलेज टू सिटी n। m एट द रेट n का मतलब है कि ट्रक m इज इन अ सर्टेन सिटी, मतलब m जो है वो किसी एक सिटी में होगा, एंड मूव्स लेफ्ट फ्रॉम द विलेज टू सिटी n। अच्छा, एट द रेट का मतलब है कि m सिटी में है और लेफ्ट की तरफ से वो n में जा रहा है। अब इसका मतलब मैं इससे समझाता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, इस वाले को देखो क्या बोल रहा है, इफ r एट द रेट c, इसको मैं लिख देता हूं, इफ r एट द रेट c, तो r एट द रेट c को यहां लिख देते हैं। और इसके अलावा क्या बोला है, s एंड d, उसके बाद है a स्टार p, उसके बाद दिया हुआ है q% b। तो आपको बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि इफ ये जो भी लिखा है हमने
देन फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट है तो उसके ऑप्शंस में लिख दूंगा, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या करना है हमको, ये जो भी कंडीशंस दी है वो मैंने लिख दिया, ये 4 कंडीशंस को हमको ड्रॉ करना है। तो मैं इसके थ्रू समझाता हूं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं देखूं ये एट द रेट वाली चीज, तो एट द रेट में देखो एट द रेट के पहले क्या है और एट द रेट के बाद क्या है। एट द रेट के पहले है m, यहां पर क्या है r, मतलब यहां जहां पर भी m बोल रहा है उसको आप r समझ लो, और जहां भी n लिखा हुआ है उसको आप c समझ लो। तो ये n लिखा हुआ है इसको c समझ लो, ऐसा। अब पढ़ो इसको, इसका मतलब क्या है कि ट्रक r इज इन अ सर्टेन सिटी, मतलब किसी एक सिटी में है, एंड मूव्स लेफ्ट फ्रॉम द विलेज टू रीच सिटी c, मतलब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ के सिटी c पे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दिया इसमें, r जो है वो ट्रक किसी एक सिटी से लेफ्ट की तरफ मुड़कर सिटी c में जाएगा, ठीक है। तो सिटी c में लेफ्ट की तरफ मुड़ के कब पॉसिबल है, जब a से ऐसे ट्रक आएगा तो ऐसे लेफ्ट की तरफ में मुड़ के इस तरफ जाएगा, यही चीज पॉसिबल है। भाई ये यहां से आया ऐसे करके और ऐसा लेफ्ट मुड़ गया, तो लेफ्ट इस तरफ हो रहा है ना, सिटी सी में जाने का तो यही रास्ता है लेफ्ट, और तो कहीं से लेफ्ट होगा ही नहीं। बाकी जगह से तो यहां से जाएगा तो ऐसे राइट हो जाएगा, यहां से जाएगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, सिर्फ यहीं से आएगा तो ऐसे लेफ्ट होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि आर जो था वो यहां से स्टार्ट किया और ऐसे लेफ्ट जाके यहां सिटी सी में पहुंच गया। इसके बाद आगे आपको क्या बोल रहा है, एस एंड डी। तो एस एंड डी का मतलब भाई एंड वाले को पढ़ते हैं यहां पर, ये देखो एस एंड डी, तो एम की जगह पे एस लिख लेते हैं और एन की जगह पे डी लिख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, एम एंड एन, मतलब एस एंड डी को पढ़ के देखो। तो एस एंड डी का मतलब क्या है, ट्रक एस जो पहले लिखा है वो इधर वाला है, यानी कि ट्रक एस इज इन अ सिटी डी, वो सिटी डी में है, ठीक है, वो सिटी डी में है। जो एस वाली ट्रक है वो सिटी डी में है, तो यहां पर है एस वाली ट्रक, यहां बना देते हैं ये एस, ये ट्रक अभी यहां पर है। आगे आपको क्या बोल रहा है, एंड मूव्स स्ट्रेट थ्रू द विलेज टू रीच सर्टेन सिटी, एंड मूव्स स्ट्रेट थ्रू द विलेज। अब यहां से ये स्ट्रेट विलेज से जाके कौन सी सिटी में जाएगा, यहां से यहां, तो एस यहां पर पहुंच गया। तो बोल सकते हैं कि एस यहां से यहां चला गया स्ट्रेट विलेज से होते हुए। समझ में आया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। आगे अब क्या बोल रहा है, ए स्टार पी। ए स्टार पी वाले को फिर अब पढ़ते हैं, तो स्टार वाला लास्ट में दिया है। अब ये चीज तो अभी तक समझ में आ चुकी होगी कि यहां एम और एन सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, वो एक एग्जांपल लिया है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो पहले वाला है वो एम है और यहां जो बाद वाला है वो एन है, ठीक है। तो एम स्टार एन मतलब ये ए स्टार पी को यहां पर रख के आप पढ़ लो। मींस ट्रक पी इज इन सर्टेन सिटी, पी जो है वो किसी एक सिटी में है, एंड मूव्स स्ट्रेट थ्रू द विलेज, और वो स्ट्रेट विलेज से जाता है टू रीच सिटी एम। सिटी एम मतलब सिटी ए, क्योंकि एम मतलब क्या है, पहला वाला यहां ए दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पी किसी एक सिटी से स्ट्रेट जाकर सिटी ए पे पहुंचता है। तो पी किस सिटी से स्ट्रेट जाकर ए पे पहुंच सकता है, डी से जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि पी यहां से निकलेगा, स्ट्रेट ऐसे जाएगा और फिर स्ट्रेट जाएगा, तो पी यहां पर पहुंच गया स्ट्रेट सिटी ए में, विलेज के थ्रू ही गया है, ठीक है। मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा हूं, मैं थोड़ा साइड करके बना दिया हूं, बट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और पहुंच गया। तो ये वाली कंडीशन भी हमने बना ली। अब क्यू और बी वाले को बनाते हैं। क्यू परसेंट बी, परसेंट वाला कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो क्यू मतलब एम की जगह पे क्यू लिख लो, एन की जगह पे बी लिख लेते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। ये कोडेड फॉर्म में है, पहला वाला यहां जो पहला वाला दिख रहा है वो होता है, दूसरा वाला यहां जो दूसरा दिख रहा है वो होता है, ठीक है। तो बोल रहा है ट्रक क्यू नाम का जो ट्रक है इज इन अ सर्टेन सिटी, वो किसी एक सिटी में है, एंड मूव्स राइट फ्रॉम द विलेज टू सिटी बी। तो भाई राइट मुड़ के बी पहुंच रहा है, मतलब कौन सी सिटी में होगा, जो ट्रक क्यू है वो कौन सी सिटी में होगा कि विलेज पहुंच के राइट मुड़ना पड़े और वो सिटी बी में पहुंच जाए, ए में होगा। तो इसको अलग कलर से यहां पर बना देता हूं, यहां पर से ऐसे आएगा, भाई ऐसे नीचे आया और ऐसे राइट में मुड़ गया बी के लिए, ऐसे नीचे आया और फिर ऐसा राइट की तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो नीचे आया राइट की तरफ मुड़ गया, तो ये किसकी बात कर रहा था, क्यू की। क्यू यहां से निकला, ऐसा गया और यहां पर पहुंच गया। तो अब आपसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछा था कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन हमको निकालना है, तो ऑड वन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं ऑप्शन बता देता हूं। अब ये ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं इसके। तो आपको यहां पर दिया हुआ है फाइनल
सिटी ऑफ ट्रक एस, फाइनल सिटी ऑफ ट्रक पी, इनिशियल सिटी ऑफ ट्रक आर, इनिशियल सिटी ऑफ ट्रक एस, इनिशियल सिटी ऑफ ट्रक क्यू। तो इनमें से ऑड वन आउट आपको बताना है। तो भाई देखो फाइनल सिटी ऑफ एस क्या है, ध्यान से देखिएगा। फाइनल सिटी ऑफ एस मतलब एस यहां से निकला, ये इनिशियल पोजीशन था, यहां से निकला गया कहां, यहां पर। तो हम बोल सकते हैं फाइनल सिटी एस की ये है, ए है, ये सिटी ए आ गया। इस वाले को देखो फाइनल सिटी ऑफ पी, तो फाइनल सिटी पी की क्या है, देखो यहां से पी निकला और ए पे पहुंच गया, तो फाइनल सिटी पी की भी ए आ गई। उसका देखो इनिशियल सिटी ऑफ आर, तो आर की इनिशियल सिटी क्या है, स्टार्ट किया था ए से, निकल कर यहां गया, तो इनिशियल तो यहां था, हम बोल सकते हैं आर का भी इनिशियल सिटी ए ही था। इनिशियल सिटी ऑफ एस, तो एस की इनिशियल सिटी क्या है, यहां से निकल रहा है, तो इनिशियल सिटी इसकी क्या हो गई, डी, ये हो गया डी। लास्ट वाले को देखो इनिशियल सिटी ऑफ क्यू, तो क्यू यहां से निकल रहा है मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब जहां से निकल रहा है, फाइनल मतलब जहां पहुंच रहा है, तो इनिशियल मतलब क्यू यहां से निकला था, तो इनिशियल सिटी इसकी क्या हो गई, ए। तो ऑड क्या हुआ भाई, ये वाला आपका आंसर बन गया, क्योंकि इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, सिर्फ ये वाला ऑप्शन था जिसमें आंसर डी आ रहा है, तो ये हमारा ऑड वन आउट, इसको बाहर कर दो भाई, ये आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनिशियल सिटी ऑफ एस, ये हमारा आंसर बनेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो 2 नंबर के लिए इतनी मेहनत मेंस में करनी पड़ेगी। समझ में आया सभी को, क्लियर है? लाइक शेयर सब्सक्राइब।